सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल देते हैं इसको। और इसको एक्सटी ग्राफ भी बोल देते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने देखा था वैसे इसके अंदर दो क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटी के लिए हमें दो ही वो चाहिए एक्सिस। तो हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस ले लिया। तो अब इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर तो लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे लेते हैं पोजीशन को। तो इसमें पहला तो यही इसमें ध्यान रखना है, टाइम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस या पोजीशन इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। अब पोजीशन जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। कैसे? क्योंकि ओरिजिन से अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं नेगेटिव, जैसे इस साइड जा रहा है नेगेटिव, इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव। तो पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि टाइम जब स्टार्ट करते हैं टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो बनेगा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, इस पर ले लेंगे पोजीशन को एक्स से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। उसके बाद जैसे पोजीशन होगी टाइम हो गया। अब इसमें एक आता है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ये इम्पोर्टेंट है, आगे इसमें याद रखना है। एक्स टी के लिए नहीं, काफ़ी ग्राफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के लिए जैसे हमने अभी हम ये पोजीशन टाइम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं। जैसे ये हमने लिया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसमें स्लोप क्या होता है, वैसे हम जनरल लैंग्वेज बोलते हैं स्लोप क्या होता है, ढलान होती है स्लोप। तो जैसे एक तो हमने ये बनाया ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनती है या कर्व बनता है, उसको ग्राफ बोलते हैं। और एक जैसे ये है, ये एक्स है, ये वाई है। तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है जैसे θ1, इसका बन रहा है θ2। तो अब इसमें वैसे जनरली देख के हम ये बता देंगे कि किसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप मतलब ढलान किसकी ज़्यादा है। तो इसकी क्या है, ज़्यादा है और इसकी कम है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो स्लोप इसका क्या है, ज़्यादा और इसका कम है। लेकिन इस क्वाड्रेंट में जब बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। मान लो ऐसे दिया हुआ है, जैसे θ1 की वैल्यू दे रखी 30 डिग्री और ये θ2 की वैल्यू दे रखी 60 डिग्री। तो ये एंगल है ज़्यादा, इसलिए इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इतना था और इसका स्लोप ज़्यादा है। यह कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जब बॉल रखेंगे तो ये बॉल धीरे धीरे चाहिए, इसमें बॉल रखेंगे जल्दी नीचे आएगी, क्योंकि इसकी ढलान ज़्यादा है। अब मान लो ऐसे है ग्राफ, जैसे ये हो गया 30 डिग्री, 30, 60, ये 90 और ये ऐसे है, ऐसे ग्राफ है। तो ये एंगल जो इसके अंदर बन रहा है, ये तो था कि इस क्वाड्रेंट के अंदर हो, तब हम बता सकते थे किसका स्लोप है ज़्यादा, θ1 θ2। अब मान लो ये ऐसा बन रहा है, ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये ग्राफ बन रहा है ऐसा, मतलब ये एंगल है 150 डिग्री, ए का है ये। और बी है, ये तो हो गया 150 डिग्री, और एक पार्टिकल है बी, उसका ग्राफ बन रहा है ऐसे। तो उसका एंगल हो गया कितना, उसका एंगल है मान लो 60 डिग्री। तो किसका स्लोप ज़्यादा है, तो हमें देखेंगे इसका स्लोप तो कम है और इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो एंगल से बता नहीं सकते हम कि इसका स्लोप ज़्यादा हो, क्योंकि देखो अगर एक ही क्वाड्रेंट में अगर बन रहे तो एंगल से हम इसमें यहाँ बता सकते हैं देख के कि इसका एंगल है ज़्यादा, इसका एंगल कम है। देखो पहला तो हम वैसे देखेंगे, पहला तो हम देख के बता सकते हैं कि
इसका स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि ये इसकी ढलान ज़्यादा है, इसकी कम है। तो ये तो देख के मत, लेकिन हम फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर हर चीज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्वान्टिफाई करना चाहते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करना कितना है, तो हमने एंगल से मेजर कर देखा। तो एंगल से हम देखा ये 60 है, 30 है। तो इस क्वाड्रेंट बन रहा है, तो हम इसमें ये बता सकते हैं ये एंगल है ज़्यादा है, ये कम है, इसलिए इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। अब देखो इसमें अब हमारा एंगल वाला रूल है, इसमें फेल हो रहा है। कैसे? क्योंकि देखो ये 60 एंगल बन रहा है और ये पूरा 150 एंगल बन रहा है। तो ये एंगल है इसका ए का ज़्यादा है, बी का कम है। तो इस ए का स्लोप क्या होना चाहिए? ज़्यादा, और बी का कम। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं बी का स्लोप ज़्यादा है और ए का कम है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल से हम इसमें नहीं कर सकते। तो हमने एक मैथमेटिक्स के अंदर स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसी को अप्लाई करते हैं इसमें। तो स्लोप जो हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं tan थीटा से, टेंजेंट से। देखो कैसे, तो ना तो इसमें एंगल से हम करते, क्योंकि एंगल में हमने देख लिया एंगल ज़्यादा हो तब स्लोप मतलब ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ये हमने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक तो ये है ए का और बी का ये। तो अब हम देखा इसका एंगल तो ये है अल्फा और दूसरा वाला एंगल है बीटा। तो टेंजेंट निकालेंगे हम, तो टेंजेंट अल्फा। तो अब हमने क्या किया कि दोनों का बेस कर दिया इक्वल। ठीक है, दोनों का बेस हमने कैसे इक्वल कर दिया कि ये हमने ले लिया बेस कि अब दोनों का बेस इतना ही है। देखो ये बड़ी वाली जो है यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल छोटी वाली, दोनों का बेस हो गया इक्वल। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो है इतना है, इसका तो परपेंडिकुलर है इतना, और जो ये ट्राइंगल है इसका है परपेंडिकुलर इतना। तो tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखो बेस तो दोनों का सेम है, तो tan अल्फा किसके ऊपर वो कर रहा है? डिपेंड। स्लोप हो गया नहीं, स्लोप इक्वल tan अल्फा। पहले इसमें भी देखते हैं tan अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो क्योंकि बेस तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक ट्राइंगल तो ये है और एक है ये ट्राइंगल, तो दोनों का बेस तो है इक्वल। तो हमने देखा कि ये ट्राइंगल है, ये छोटी वाली जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर छोटा है और इसका परपेंडिकुलर क्या है पता। तो जिसका परपेंडिकुलर ज़्यादा है उसका tan अल्फा क्या होगा? ज़्यादा। और हम इसमें बता सकते हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा और इसका स्लोप क्या है? कम। तो tan अल्फा से हम क्या मेजर कर सकते हैं? स्लोप को मेजर करते हैं। एक बार फिर से देखो ये हमने ली थी ट्रायंगल, एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर शो करते हैं। ये दो ग्राफ हैं, एक तो ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ। अब इस ग्राफ का जो एंगल बन रहा है वो तो है एक्स के साथ अल्फा, और जो ये है इसका एंगल बन रहा है बीटा। अब हमने बेस ले लिया इक्वल, बेस लेते हैं इतना ले लेते हैं बेस, ये बेस ले लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल का। तो हमने इसका लिया ट्रायंगल का, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ट्रायंगल लेते हैं हम ओ ए बी के अंदर tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? tan अल्फा ए बी अपॉन ओ बी। अब जैसे यही बेस लिया हमने किसका, जो यहाँ बड़ी है ट्रायंगल उसका, वो ले लिया पॉइंट सी। तो ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर, सॉरी ओ सी बी के अंदर tan बीटा एंगल बन रहा है। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना होगी? बी सी अपॉन ओ बी। तो अब देखो इसमें tan अल्फा और tan बीटा किसके वैल्यू ज़्यादा है? ओ बी दोनों का सेम है, ए बी इज लेस देन बी सी। ए बी की वैल्यू बी सी से क्या है? छोटी है। तो इसका मतलब tan अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा इज लेस देन tan बीटा। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है ये तो सेम है ही, मतलब डिनोमिनेटर तो सेम है ही। अब न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उसकी ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा, तो tan बीटा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और अब इसमें देखो हमें ये इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसका स्लोप कम है और इसका स्लोप क्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप ये tan अल्फा किसके साथ एंगल बन रहा है? इसके साथ बन रहा है टी, और ये क्यू है। तो स्लोप ऑफ टी क्या है? कम है, और स्लोप ऑफ क्यू क्या है? स्लोप क्यू का है ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप हम किससे करते हैं मेजर? टेंजेंट से करते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल। तो अब हमें पता चल गया कि स्लोप हम किससे मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्लोप हमेशा किससे मेजर होता है? टेंजेंट से होता है मेजर।
अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में पढ़ते हैं स्लोप क्या बताते हैं। अब हमने इसमें एक ग्राफ बनाया पोजीशन टाइम में, ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ और ये एंगल इसके साथ बन रहा है अल्फा। तो इसमें हमने ट्रायंगल बनाएंगे, इसीलिए ये बनाए ट्रायंगल। तो इस साइड तो क्या है, अब जैसे इसका हम निकालेंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा से क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस कि टेंजेंट ऑफ अल्फा से, टेंजेंट से क्या मिलता है, स्लोप। तो tan अल्फा इसका निकालेंगे, तो tan परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तरफ क्या है, पोजीशन, मतलब डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, अपॉन बेस की तरफ क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो tan अल्फा किसके हो गए इक्वल, स्लोप इज इक्वल tan अल्फा। और अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। तो उसमें अगला पॉइंट लिखना है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, मतलब एक्स टी ग्राफ है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप से हमें क्या मिलेगी, ये वेलोसिटी हमें मिलेगी स्लोप से। तो हम अब हमें पता चल गया कि स्लोप अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है ए और ये एक पार्टिकल है बी, और ये इस साइड है पोजीशन एक्स और इस साइड है टाइम टी। हम इसमें बता सकते हैं किसकी स्पीड होगी ज़्यादा है, ये यहाँ पे देख के हम बता सकेंगे ए का स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ ए लेस देन स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए लेस देन स्लोप ए, तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि स्लोप से क्या मिलता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ से, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ से वेलोसिटी मिलती है, तो ये कितना हो गया, वी ए इज लेस देन वी बी। तो अब हमें पता चल गया कि स्लोप क्या होता है। अब जैसे ये दे दिया, मान लो ये दी हुई है कि इस साइड वेलोसिटी दे दी, इस साइड टाइम दे दिया, और ये है ग्राफ, तो इसका निकालो, स्लोप निकालो। तो स्लोप हम किससे निकालते हैं, tan थीटा से, एंगल अगर थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन साइड है, ये होगा इस साइड, तो इस साइड क्या है, ये यहाँ वेलोसिटी है, और नीचे क्या है, बेस की तरफ टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि ये चेंज ही वेलोसिटी का, कि पहले इतनी थी वेलोसिटी, उसके बाद इतनी होगी, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, जैसे पहले थी 0 उसके बाद होगी 5, तो 5 माइनस 0, तो चेंज इन वेलोसिटी है एक्चुअल में, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और देखो इसमें इस साइड ले लिया हमने वर्क, और इस साइड ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, और ये है ग्राफ, एंगल थीटा है। तो tan थीटा से हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर तरफ क्या है, वर्क अपॉन इस साइड क्या है, बेस की तरफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, पर tan इक्वल टू फोर्स इंटू एफ एस कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर मान लो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू अपॉन एस की वैल्यू। और इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ वर्क डन एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स फोर्स, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है स्लोप से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप, तो इसमें क्या करेंगे, ये वेलोसिटी देगा, यहाँ पे वी टी ग्राफ का क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ऐसे ही जैसे हम ये ले लिया कि एक साइड तो है फोर्स और एक साइड है मास, और ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा से क्या मिलेगा, स्लोप, तो इक्वल tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तरफ क्या है, फोर्स अपॉन बेस की तरफ क्या है, मास, तो फोर्स अपॉन मास से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स अपॉन दिया होता है इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एफ अपॉन एम, ठीक है। तो आगे भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि किस किस के भी ग्राफ दिया हुआ तो हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ग्राफ का। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ फोर्स एंड मास गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें पढ़ना स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्स टी ग्राफ की। तो एक्स टी ग्राफ में
सबसे पहले तो क्या है कि x का मतलब है पोजीशन और t का मतलब है टाइम। तो पोजीशन को तो हम कौन कौन साइड लेते हैं, y एक्सिस पे, और टाइम को कहाँ लेते हैं, x एक्सिस पे। तो टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं, तो माइनस में वो होगा नहीं। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक तो ये होंगे कि जैसे सिचुएशन दी होगी, मतलब सिचुएशन दी होगी या ग्राफ दिया होगा। जो सिचुएशन दी होगी उससे ग्राफ बनाना है, और ग्राफ है तो उससे बनानी सिचुएशन, तो करना पड़ता है ग्राफ दिया होगा। जैसे ये है ग्राफ, एक तो ऑब्जेक्ट है ये है ग्राफ, और एक ऑब्जेक्ट है ये है ग्राफ। ये x पोजीशन और ये टाइम, x और ये टाइम। अब इसमें यहाँ पे दिया 0 1 2 3 4 5, इस साइड 5 10 15 20, ऐसे इसमें 0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 और 60। तो अब इसमें देखो यहाँ 0 से 1 तक देखो, 0 से 1 तक वो देखते स्लोप। तो यहाँ पे हम क्या किया, जैसे 0 ये हो गया और 1 ये हो गया, यहाँ से हमने बना लिया ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल दें। तो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल रूट tan थीटा के परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये आ गया जैसे, और बेस ये है। अब देखो इसमें ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक जस्ट ढलान है, यहाँ से यहाँ तक एक जस्ट ढलान है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर ढलान ऊंची हो कहीं पर नीची हो, इसमें एक जस्ट ढलान मतलब एक जैसा स्लोप है। तो स्लोप इज सेम, ठीक है। और स्लोप सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और अगर वेलोसिटी सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0, एक्सेलरेशन है। तो इसमें ये याद रखना है कि अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया तो मतलब एक जैसा स्लोप मतलब एक जैसी वेलोसिटी, और एक जैसी वेलोसिटी जिसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो इसमें अगला पॉइंट ये लिखना है यहाँ पे, if x t graph is straight line, if x t graph is straight line, then it represents यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्स टी ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन तो किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। अब ये देखो इसमें स्लोप पहले तो कम है, स्लोप हम कैसे निकालेंगे, टेंजेंट से। तो यहाँ पे टेंजेंट हमने खींची, देखो ये टेंजेंट है, फिर हम यहाँ टेंजेंट खींचेंगे, फिर यहाँ टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट क्या होती है, कर्व के साथ टच होती लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो कर्व है तो यहाँ पे हमने लाइन खींची, स्लोप क्या ऑलमोस्ट 0, यहाँ पे स्लोप बढ़ गया, ये स्लोप और बढ़ गया, ये स्लोप और बढ़ गया, ये स्लोप और बढ़ गया। तो स्लोप पहले कितना था, 0, फिर ये बढ़ गया, फिर ये और बढ़ गया। देखो कर्व शेप में दिया तो उसमें हम पेन लेंगे, और पेन इसके साथ साथ रखते जाएंगे टच होते हुए। तो हमें देख रहे पेन पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो स्लोप इसमें क्या होता है, पेन की मतलब हाइट ये बढ़ती जा रही है। पहले पेन ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ पहले था ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। तो ये स्लोप बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज अगर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप इंक्रीज मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, और वेलोसिटी अगर चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगला इसमें लिख लेना, इफ एक्स टी ग्राफ इज कर्व या नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट लिखने का कर्व से, then it represent non-uniform motion। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को करता है रिप्रेजेंट। तो एक्स टी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो
किसको शो करेगा, यूनिफॉर्म को, और अगर कर्व शेप में तो किसको शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म को। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे पीछे वाला जो ग्राफ था उसमें तो क्या था, पीछे वाला जो हमने ग्राफ बनाया था तो उसमें तो ऐसा था स्ट्रेट लाइन, ये एक्स और ये पी। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन हम करते, तो एक्सप्लेन इसको देखो हम कैसे करेंगे। जब टाइम 0 था तब पार्टिकल कहाँ था, ये यहाँ ओरिजिन पे ही था, और जब टाइम बढ़ गया तो पार्टिकल ये चला गया, तो राइट बढ़ते जा रहा है, मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है। और कौन साइड जा रहा है, प्लस एक्स की तरफ। जब टाइम और बढ़ा ये और तो दूर चला गया, इतनी हाइट होगी, जब टाइम और बढ़ा तो इतनी हाइट होगी, ये टाइम बढ़ा तो ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो पार्टिकल प्लस एक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ओरिजिन तो ये हो गया, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओरिजिन है, इससे इस साइड जाएंगे तो प्लस एक्स, इस साइड जाएंगे माइनस एक्स। तो हम इसमें कहेंगे द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स साइड। ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स साइड। अब स्पीड की बात करें तो यहाँ पे बताओ स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब अभी बताया था कि स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवार्ड्स प्लस एक्स साइड एंड इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पार्टिकल की हाइट किस साइड बढ़ रही है, प्लस एक्स की तरफ। तो इसमें पार्टिकल प्लस एक्स की तरफ जा रहा है और ओरिजिन से दूर जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। जैसे टाइम जब था 0 तो ओरिजिन पे था, टाइम जब 1 हुआ तो भी ओरिजिन थोड़ी दूर था, टाइम जब 2 सेकंड हुआ तो ओरिजिन से और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, मतलब ये हाइट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब प्लस एक्स की तरफ जा रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवार्ड्स प्लस एक्स साइड एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि स्लोप इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये पहले स्लोप था इतना, फिर स्लोप इतना, फिर ये स्लोप इतना, फिर ये स्लोप इतना, तो यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी देखो, वैसे अगर हम देखें स्लोप, तो स्लोप परपेंडिकुलर से उससे होता है टेन थीटा से, और टेन थीटा किससे होता है, परपेंडिकुलर से बढ़ता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है। तो जैसे 1 से 2 सेकंड के बीच देखा हम, तो 1 से 2 सेकंड के लिए हमने बनाई ट्राइंगल, तो ये बनी ट्राइंगल ऐसे, तो इतना सा परपेंडिकुलर है उसी, और वही बेस है 1 से 2 का। अब 2 से 3 का जब हम ये बनाएंगे तो ये ट्राइंगल बनी देखिए 2 से 3 का। तो इसमें देखो उतना सा ही बेस है, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा, तो परपेंडिकुलर ये बढ़ता जा रहा है। अब 3 से 4 के लिए देख लो, तो यहाँ पे ऐसी इसमें वो बनेगी ट्राइंगल, तो और बढ़ गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करो। ये एक्स है टी, तो हम इसमें क्या कहेंगे, मेरे जब टाइम 0 तब पार्टिकल कहाँ पे था, प्लस एक्स की तरफ। तो टाइम और बढ़ा तो ये हाइट कम होती जा रही है, मतलब पार्टिकल कहाँ आ रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ये टाइम और बढ़ गया, ये आ गया, और ये टाइम हो गया इतना, तो ओरिजिन से कम होगी। तो इसमें क्या कहेंगे, पहले पार्टिकल कहाँ पे, प्लस एक्स से, मतलब मेरे से दूर खड़ा है प्लस एक्स की तरफ, और फिर कौन साइड आ रहा है, मेरी साइड आ रहा है। क्यों, क्योंकि हाइट ही इसकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसका मतलब ओरिजिन के पास आ रहा है, तो मेरी साइड आ रहा है। इसमें क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन फ्रॉम प्लस एक्स साइड। अब बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड के लिए स्लोप देखेंगे, जहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ये स्लोप इतना है, फिर ये स्लोप इतना है, फिर ये स्लोप इतना है, फिर ये स्लोप इतना है। तो स्लोप इसमें क्या हो रहा है, पहले था ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप अगर कम हो रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है। तो इसमें क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन फ्रॉम प्लस एक्स साइड एंड विद डिक्रीजिंग स्पीड। मतलब ये फिर इसमें क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाए, तो इसमें क्या कहेंगे, ये रिटार्डेड मोशन है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्लोप देखो कम होता जा रहा है, ये स्लोप कम हो गया, और फिर ये स्लोप 0 ही हो गया। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो रिटार्डेड मोशन हो गया। और देखो इसमें ऐसा ग्राफ दिया हुआ है एक्स की, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब टाइम 0 तो पार्टिकल था यहाँ पे, जब टाइम बढ़ा तो पार्टिकल ये हाइट कम होगी, जब टाइम और बढ़ा तो हाइट और कम होगी, टाइम और बढ़ा तो हाइट कम होगी। हाइट कम हो रही है मतलब ओरिजिन के पास आ रहा है। तो इसमें क्या कहेंगे, पार्टिकल इज मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन फ्रॉम प्लस एक्स साइड, क्योंकि प्लस एक्स साइड से ही आ रही है। और स्पीड की बताओ तो उसके लिए स्लोप देखेंगे, तो पहले इतना स्लोप है, फिर इतना स्लोप है, फिर इतना स्लोप क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी
बढ़ रही, तो इसमें क्या कहेंगे, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स साइड विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो इंक्रीजिंग उसकी स्पीड है, उससे वो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ दिए होंगे और उससे हमें क्या बनाना है, ये ऐसे जैसे अभी स्टेटमेंट जो मैंने बताई थी, ऐसे इस इसमें क्या होगी स्टेटमेंट, द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स प्लस एक्स साइड विद कांस्टेंट स्पीड, और इसमें द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स प्लस एक्स साइड एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे हमें वो बनानी स्टेटमेंट। और इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं, अगर हमें दी हुई स्टेटमेंट तो उससे क्या बना सकते हैं, ग्राफ। ठीक है, वो तो ईजी है बिल्कुल। तो ये एक्स टी ग्राफ होगी, तो एक्स टी ग्राफ में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स टी ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम लेते हैं टाइम को, उसको बोलते हैं टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस पे किसको लेते हैं, पोजीशन को। इतना हो गया। उसके बाद स्लोप हमने पढ़ा, स्लोप किससे होता है मेजर, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, स्लोप हम देख के ये बता सकते हैं कि इसका स्लोप, जैसे एक तो ये ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा। लेकिन हम हर चीज़ को क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्वान्टिफाई करना चाहते हैं, तो हमने स्लोप किया मेजर एंगल से पहले, लेकिन एंगल से बात नहीं बनी, एंगल ज़्यादा हो तो स्लोप उसका ज़्यादा है, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने देखा उसमें कि स्लोप किससे मेजर होता है, टेंजेंट से होता है मेजर, तो टेंजेंट हमने निकाली, तो इसका उससे फिर हमने ये कंक्लूजन निकाल कि अगर टेंजेंट निकालेंगे तो उससे स्लोप हमें मिलता है, तो फिर हमने टेंजेंट कैलकुलेट की। फिर एक्स टी ग्राफ की हमने निकाली टेंजेंट, तो वो टेंजेंट क्या आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से पोजीशन अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उससे क्या मिला, वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ से क्या मिलती है, वेलोसिटी। बाकी कई ऐसे ग्राफ हमने किए डिस्कस जिसमें हमें मतलब अलग अलग क्वांटिटी मिलती है, वो हम देख लेंगे कौन किस किस के बीच ग्राफ दिया होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म का वो आता है कर्व शेप में। फिर हमने ऐसे सिचुएशन से ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ से सिचुएशन बनाई। अब जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हुए जिसमें हम जैसे सिचुएशन दी तो ग्राफ उसका बना सकते हैं, वो ईजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ट्राई करना। थैंक यू।